सुप्रभात। मैं आज आप सभी नवम वर्ग के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। आज इस भाग 9 में मैं व्यंजन संधि के बारे में बताऊंगा। इसके पहले आपने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। इसमें स्वर संधि के 5 भेद दीर्घ, गुण, वृद्धि, याण और आयाति 5 भेदों के संबंध में सुधारण व्याख्या आपने देखा, पढ़ा, समझा। आज मैं आपसे रूबरू हूं व्यंजन संधि के साथ। मेरे शुभेच्छु विद्यार्थी, मैं आपको बताता चलूं कि व्यंजन संधि में सब के सब इस नवम वर्ग में आपको नहीं पढ़ना। मैं उन पहलुओं को, उन बिंदुओं को बताना चाहूंगा जो आप के पाठ्य विषय, आपके पाठ्य हैं, आपके पढ़ने योग्य हैं। तो सबसे पहले आपके सिलेबस के मुताबिक ये कहना है, झलांग जशवंत सूत्र है, झलांग जशवंत। यह सूत्र है। झलांग जशवंत सूत्र कहता है कि जब किसी वर्ग का मतलब तो समझते होंगे, 5 वर्ग हो गया। क वर्ग जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग जिसमें च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग जिसमें ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग जिसमें त, थ, द, ध, न। और प वर्ग जिसमें प, फ, ब, भ, म आते हैं। इन 5 वर्गों में झलांग जशवंत कहता है कि जब किसी वर्ग का पहला अक्षर हो तो वो तीसरे अक्षर में बदल जाता है। कैसे? इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे, झलांग जशवंतों की व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि यदि, यहां से लिखते हैं कि यदि, दिखाई पड़ रही है, यदि किसी वर्ग का, यदि किसी वर्ग तो बता ही चुका हूं। यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद यदि किसी वर्ग, यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा भी इसमें आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है, पहला अक्षर के बाद में कौन सा? तीसरा या चौथा अक्षर आए तो वह, इसमें भी और है, चौथा अक्षर आवे, इसको ऐसे लिखिए। चौथा अक्षर या अथवा कर लीजिए, अथवा या, र, ल,
ल या व, पहला अक्षर की बात। आए या आवे, तो यह पहला अक्षर, यह पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, सेमीकोलन जैसे। विद्यार्थी इसको एक बार समझा जाए, यह तो लिखा है, इसको समझा जाए कि यदि किसी वर्ग मैंने बताया क छ ट प, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उस किसी पांचों में से किसी वर्ग का जो पहला अक्षर है, उस पहला अक्षर के बाद में जब कोई किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या य, या र, या ल, या व में से कोई अगर अक्षर आता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम यह जो पहला अक्षर है यह उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देते हैं। ये नियम है आपका। तो इस तीसरे अक्षर में बदल देने पर क्या होता है वो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर। मेरे विद्यार्थी, आपने जोड़ के चिन्ह के ठीक पहले यानी पहला पद का दूसरा अक्षर क है और हाँ, एक चीज तो लिखना मैंने भूल गया, स्वर भी हो, इसमें स्वर की चर्चा मैंने की है ना, स्वर भी होता है। ठीक है, सॉरी, कोई बात नहीं, इसको मेंशन कर लीजिए, स्वर वर्ण भी हो। तो यह जो कवर्ग का क है यह तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। यहाँ का था कि तीसरे उसी वर्ग का यानी क ख ग उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। लेकिन यहाँ जब हलंत है अर्थात अक्षर आधा हो जाता है तो यह भी अक्षर आधा हो जाएगा, यह भी अक्षर यानी ग आधा हो जाता है, यानी इसको हम लिखेंगे ऐसा। परंतु अ के मिल जाने से आप जानते होंगे कि वह अक्षर पूर्ण हो जाता है, इसलिए पूरा ग हो गया और शेष जो मब संयुक्त और र है इसको हम लिख डालेंगे और तब विसर्ग भी दिगंबरा। इसको ध्यान रखिएगा विद्यार्थी, मैंने स्वर की चर्चा नहीं की है ना, उसको कर लीजिएगा। और दूसरा उदाहरण में देखिए, दिक जोड़ गजा, दिक जोड़ गजा, दिक जोड़ गजा। इसमें भी वही है विद्यार्थी, ध्यान देने की बात है। मैं समझता हूं कि आप ध्यान दे रहे हैं। जोड़ के ठीक पहले वाला पहला पद और बाद वाला अपर पद दूसरा पद है, तो पहला पद का अंतिम अक्षर लिया जाता है। तो ये क है तो क ख ग तीसरे वर्ण में बदलेगा। तो उसी के अनुसार जैसे ऊपर दिक जोड़ अंबर में आपने देखा
दाहर सहित दी आधा क ख ग, आधा ग हो जाएगा यानी अर्ध ग, और ये पूरा ग आ ज विसर्ग को हमें हारित करेंगे तो होगा जगह दिग्गजा, ये दिग्गजा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से और उदाहरण लिखा जा सकता है, जैसे जगत जोड़े ईश, जगत, जगत जोड़े ईशा। मेरे जिज्ञासु विद्यार्थी, आप देख रहे हैं कि पुनः यहाँ स्वर वर्ण आ गया, तब जबकि मैंने स्वर वर्ण की चर्चा नहीं की है। यहाँ मेंशन कर लीजिएगा आप लोग कि स्वर वर्ण भी होता है। ठीक है, कि पहले अक्षर के बाद अगर स्वर वर्ण भी आ गए, इसमें ये मेंशन कर देना है। हाँ, तो ये जगत जोड़ ईशा के बारे में बता रहा था कि जोड़ के ठीक पहला वाला जो पहला पद है उसका अंतिम अक्षर है त, तो उसी वर्ग का न कहता है। क्या कहता है? देखिए क्या कहता है, उसी वर्ग के, जिस वर्ग का ये हो उसी वर्ग, स्पष्ट कहता है कि उसी वर्ग के तीसरा अक्षर में, तो यानी उसी वर्ग यानी तवर्ग के, तो त थ द। अब देखिए तो त थ द, ज ग द। इसमें कहेगा कि हलंत है तो आधा हो जाएगा, लेकिन जब दीर्घा ई है तो दीर्घाई तो लिखा जाएगा नहीं, इसकी मात्रा लगेगी। तो मात्रा लगाने के लिए जब आधा रहता है अक्षर, उसमें लगाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसको पूर्ण करके इसमें दीर्घाई कर देते हैं। अतालव्य स्वर जो है यह, जो विसर्ग है यह, इन दोनों को लिख दिया जाता है, यानी हो गया जगदीशः, जगत के मालिक। दिगंबर का अर्थ क्या हो गया? दिशा ही अंबर है जिसका, अंबर यानी आकाश, अंबर यानी वस्त्र, दिशा ही जिसका वस्त्र है, यानी दिशा ही जिसका आकाश रूपी हो, तो यह दिगंबर हो गया। जैसे आपको जैन धर्म में मिलेंगे, 2 इकाई है इसका, 2 अंग है, दिगंबर और श्वेतंबर, तो वो दिगंबर हो गया। दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्रहीन रहते हैं, जिसको नागा बाबा लोग कहते हैं, और श्वेतांबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण करते हैं। आपने देखा होगा जैन मुनियों को। दिग्गजा हो गया, दिग्गज यानी बलिष्ठ। ठीक है, सब तरह से, हर क्षेत्र से दिग्गज। जगत जो संसार के जो ईश्वर है, प्रभु, मालिक, गॉड। और उदाहरण में देखिए, आप जोड़े जहा, आप जोड़े जहा। देखिए विद्यार्थी, जोड़ के ठीक पहला पद का जो अंतिम अक्षर है प है, यानी पवर्ग का तीसरा, प फ ब, तीसरा अक्षर तो हो गया आ ब ना, प फ ब। तो आधा हलत है तो आधा इसको कर देंगे, यानी ब आधा हो गया। ज विसर्ग को, ज विसर्ग हम ज्यों का त्यों लिख देंगे तो हो जाएगा अवजह। इसका अर्थ क्या हुआ? अप यानी आप, जल, पानी, अजह जन्म लेने वाला, तो अवजह का अर्थ क्या हो गया? कमल, लोटस। अगला दिक जोड़ भ्रमा, दिक जोड़ भ्रमा। अब देखिए क है, यहाँ पहला पद का अंतिम अक्षर लिया जाता है ना, सब में तो वही ले रहा है। तो इसमें क में क्या बदला था? ग, क में ग, इसमें भी क में ग हो जाएगा, हलंत होने से आधा हो जाएगा। तो द हर्षोई का द हर्षोई आधा ग कर देंगे। अब बाकी जो भ्रमा है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन भ का शिरो रेखा खुला रहता है यहाँ, इसलिए भ का शिरो रेखा यहाँ खोलने के लिए मिटा दिए। देखिए यहाँ आ जाएगा भ्रमा, दिग्भ्रमा। ये दिग्भ्रमा क्या है? कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभार हमेशा नहीं होता है, कि आप कहीं यात्रा पर होते हैं या फिर कहीं रात्रि में बस से या ट्रेन से उतरते हैं या टेम्पो से उतरते हैं
या फिर दिन में ही, गर्मी के दिन हो या कोई भी दिन हो, तो बहुत दिनों के बाद अगर वहां की यात्रा आप करते हैं तो आपको पूरब पश्चिम का भान नहीं होता है। लगता है कि अरे मेरे यहाँ तो पूरब इधर है, मेरे यहाँ तो पूरब ये है। तो ये भ्रम हो जाता है, शक हो जाता है कि पूरब किधर है, तो हम जाए तो जाए किधर, लेफ्ट जाए, राइट जाए, आगे जाए, पीछे जाए। तो इसको दिग्भ्रम कहते हैं, दिशाओं का भ्रम हो जाना, है ना। शंका में पड़ जाना कि कौन सी दिशा किधर है तो हम किधर जाए, तो इसको दिग्भ्रम कहते हैं। एक और वानगी के रूप में आप को मैं बताता हूं, जैसे वाक जोड़ दाना, वाक जोड़ दाना, या फिर क आ गया तो ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधा का आधा ग हो गया है, दाना का दाना, वाग दाना हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वागदाना का क्या हो गया। वाक यानी वाक्य, अवाक्य यानी वचन, दाना हमारे दान देना यानी देना, वचन देना। किसी को अगर आप वचन देते हैं, किसी को क्या मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, वचन आप दे चुके हैं, तो उसको आप कहते हैं वाक्य। तो विद्यार्थी झलांग जसवंती की ये उदाहरण व्याख्या मैंने बताई। मैं समझता हूं कि आप पूरी रूप से पूर्णतः आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे इस ऑनलाइन के बाद। चलिए अब लिए चलते हैं, इसी व्यंजन संधि में एक और पढ़ना है। इसी में जो ये पहला अक्षर तीसरे वर्ण में बदलता है, अब दूसरा जो है वो पहला अक्षर पांचवें में बदलता है। वो कैसे? स्थानाभाव के कारण इसको तो मिटाना पड़ेगा ना भाई, तो मिटा देता हूं। अब देखिए उसके जो सूत्र हैं वो बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखिएगा। उदाहरण भी बदल जाएगा, क्योंकि ये तो तीसरा में था, अब हमको पांचवा में करना है। नियम भी बदल जाएंगे। इसमें लिखना होगा यारो अनुनासिके अनुनासिको, यारो अनुनासिको अनुनासिके है, सॉरी, यारो अनुनासिके अनुनासिको, वाह, ऐसा है। थोड़ा सा लंबा है। यारो अनुनासिको, यारो अनुनासिके अनुनासिको, वाह। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखते हैं। लिखेंगे कि यदि किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर आवे। अक्षर को आप वर्ण भी कह सकते हैं। अक्षर आवे तो उस पहले अक्षर
अक्षर इसको वह कर दीजिए, तो वह पहला अक्षर, तीसरा या पांचवें अक्षर यानी वर्ण में बदल जाता है। मैं शिरोरेखा नहीं देता हूं, ध्यान नहीं दीजिएगा उतना, है ना। चलिए बांध देता हूं, शिरोरेखा देने की आदत नहीं है, हालांकि अशुद्ध माना जाएगा, है ना। शिरोरेखा देना चाहिए। चलिए दे देता हूं। संजोगी छह पर सिर नहीं बांधेंगे। चलिए हो गया। चलिए अब जैसे इसको एक बार फिर से समझा जाए। आप झलांग जशवंते सूत्र में आपने पढ़ा था कि पहला अक्षर का तीसरा वर्ण में बदल जाता है, और ये यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यह कहता है कि पहला अक्षर का तीसरा में भी या पांचवा में भी अक्षर बदल सकता है। अब पूछिए कि दोनों पे, इसलिए कि अगर तीसरा अक्षर करते हैं, अगर वो शब्द अर्थहीन हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो पांचवा अक्षर में चलेगा। अगर पांचवा अक्षर में चेंज करते हैं और वो शब्द फिर अगर अर्थहीन हो रहा है तो हम तीसरा में बदलते हैं। ये अब अर्थ के मुताबिक रखिए। अब देखिए कैसे, अभी ये वानगी के रूप में हम आपको लिए चलते हैं। जिसे जगत जोड़ नाथ, ध्यान दीजिएगा, जगत जोड़ नाथ, पूरे संसार के नाथ मालिक स्वयं जगत जोड़ नाथ। अब अभी यहां लिखा मैंने क्या कि पहला अक्षर बदल जाता है, किसमें, तीसरा या पांचवा। अगर मान लिया जाए कि तीसरा में बदल जाता जगद नाथ, सुनने में थोड़ा सा बदल लगता है, अर्थ वही रहेगा। और यही पांचवा में अगर बदल देते हैं तो क्या जाएगा, त थ द ध न, तो यहां हम न कर देंगे, जग, है ना। आ त को आधा है ना, यह हलंत है तो अर्ध हो गया, अर्ध न हो गया। शेष जो नाथा है इसको मैं ज्यों का क्यों लिख दूंगा, तो ये हो गया जगन्नाथ, यानी पूरी जगत के, पूरे संसार के मालिक। जगत हलंत, जगत संसार हो गया। अगर हलंत नहीं देते हैं तो कुएं की मेड़ हो जाएगा, जिस पर हम कुआं से जल भर करके और रखते हैं, बाल्टी वगैरह या जल पात्र रखते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण में देखिए विद्यार्थी है, उतजोड़ मुखा, उतजोड़ मुखा। अब त थ द ध न पांचवा में बदल जाएगा, आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उन्मुखा। उन्मुखा का क्या अर्थ हुआ, उसी ओर मुख कर देना, उन्मुख यानी सामने। इसका विलोम क्या हो जाएगा, चिन्मुख, उन्मुख चिन्मुख। अब सतजोड़ वित्रह, सतजोड़ वित्रह, सतजोड़ वित्रह। अब इसको फिर वही त थ द ध न, तो क्या कर देंगे, सनमित्र। सन्मित्रा का कोई अर्थ पूछे तो क्या बताइएगा, सच्चा मित्र, है ना, विश्वासी मित्र। और उदाहरण, उतजोड़ नति, उतजोड़ नति, तो क्या हो जाएगा, त थ द ध न हो जाएगा, आधा ही ना लिखेंगे ना, यानी अर्ध न, तो क्या हो जाएगा, उन्नति। उन्नति तो समझते हैं, तरक्की। अच्छा, और उदाहरण में है वाक्य जोड़ मयः, वाक्य जोड़ मयः,
क ख ग घ ङ आधा ङ हो जाएगा। वाङ्मय विषय। एक और उदाहरण, ये उदाहरण है षट्जोड़ मुखा। षट्जोड़ मुखा, सॉरी ये तो हो गया समस्त पद हो गया। षट्जोड़ मुखा, षट्जोड़ मुखा। षट हो गया छह, मुखा माने तो क्या हो जाएगा? ट ठ ड ढ अणा, तो षण्मुख हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? षण्मुख। ये विद्यार्थी हो गया आपका षण्मुख। तो ये यरो अनुनासिके वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा में आपने पढ़ा कि पहला अक्षर कैसे पांचवा अक्षर में बदल जाता है। एक और रह गया व्यंजन संधि में, उसके बताने के बाद में ये भाग 9 समाप्त हो जाएगा। तो इसको भी देख लिया जाए कैसे होता है। ये होता है उत्व। क्या हो जाता है? उत्व। या आपको व्यंजन संधि में नहीं, विसर्ग संधि में होगा। कौन संधि? संधि बदल जाएगी, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। इस विसर्ग संधि में ये सूत्र है अनोरोल अनोरोर है ना, अनोरोर प्लाद लूते, ये सूत्र है अनोरोर प्लात प्लूते। अब इसको हम देखेंगे व्यंजन संधि में। इसको देखने पर आपको मिलेगा, इसका नियम है कि यदि लिखेंगे कि यदि विसर्ग के आगे और पीछे, विसर्ग के पहले और बाद, पहले और बाद, पहले और बाद अ आवे। क्या आवे? अ। बड़ा लिख दिया हूं ताकि समझ में आवे। क आवे, अ आवे। तो विसर्ग, तो विसर्ग के पहले विसर्ग एवं विसर्ग के पहले, विसर्ग एवं विसर्ग के पहले आए और से मिलकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। लेकिन इसमें लेकिन है, लेकिन गुण संधि के अनुसार, गुण संधि के अनुसार
जो बाद वाला बाद वाला है वह आधा अर्थात इस तरह से ऐसा हो जाता है जैसे लिखने से पहले, समझने से पहले इसको समझा जाए। कहता है कि विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है। इसको समझिए, विसर्ग के पहले भी अर है और बाद में भी है। यह कहता है कि विसर्ग के पहले भी अर, बाद में भी अर है। तो विसर्ग और विसर्ग के पहले वाला जो अ है, ये वाला जो अ है, ठीक है ना, आए अ से मिलकर के ये ओ हो जाता है। विसर्ग आइए अ, ये मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। लेकिन फिर कहता है कि गुरु संधि के नियम के अनुसार जो बाद वाला अ है, माने ई वाला, इससे जब ई मिलता है तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ऐसे अब उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। इसको तो समझ गए होंगे? हाँ, तो इसको आप उदाहरण से समझिए। देखिए, उदाहरण में दे रहा हूं। उदाहरण में आप देखिए, उदाहरण में आपको मिल जाएगा बहुत कम उदाहरण मिलता है, जैसे सह जोड़ अवदत। अब ध्यान देने वाली बात है, स में अ है, विसर्ग के ठीक पहले, आई बाद में है, तो ई इससे मिलकर के क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ओ से अ मिलकर के क्या हो जाएगा? उस तरह से टेढ़ा वाला जो आधा है सो हो जाएगा। ये बताए थे, अवदत का वदत हो जाएगा, वदत सुबदत हो जाएगा। इसी तरह से कह जोड़ आया हो जाएगा, कह जोड़ आया। इसमें क्या हो जाएगा कि क में अ है, विसर्ग के पहले या बाद अ, तो ये विसर्ग और अ मिलके ओ हो गया, और बाद वाला अ मिलके विसर्ग हो गया। तो ये ओ, ये समझ रहे ना, विसर्ग आया जो मिलके क्या हो गया? ओ हो गया। आई वाला अ क्या हो जाएगा? इस तरह से आधा अ हो जाएगा। या हरद का या मोहरद, इसमें भी वही बात थी। ये स या विसर्ग, अ या विसर्ग मिलकर के क्या हो गया? ओ, यानी सो। आई अ जो हो गया, ये अर्ध अ हो गया, वदत का वदत। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और उदाहरण, अब जैसे प्रथमा अध्याय आपने देखा होगा, इसको प्रथमा जोड़ अध्याय। अब इसको देखिए, इसमें भी हो जाएगा प्रथम, वो हो जाएगा। कौन कैसे अ हो गया? इसका अ आई विसर्ग दोनों मिलकर क्या हो गया? ओ हो गया, प्रथम हो गया। आई वाला अ क्या हो गया? इस तरह से टेढ़ा आधा अ हो गया, अध्याय का अध्याय हो गया। विद्यार्थी, ये आपका अनोरोर प्लाद प्लूथे का ये नियम था, और इसी के साथ मैं भाग 9 समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। अगले भाग 10 में हम पुनः मिलते हैं। जय